गुड मॉर्निंग इंडिया। अंबेडकर के नाम से 2 दिन से घमासान मचा हुआ है। गृह मंत्री ने कोई भाषण दिया, उसी में 2-3 बार अंबेडकर का नाम ले लिया गया और लोग नाराज हो गए जो उनके समर्थक थे। तो सवाल उठता है कि अंबेडकर को कौन मानता है? क्या अंबेडकर के चाहने वाले अंबेडकर को मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि अंबेडकर को चाहने वाले अंबेडकर को मानते हैं। सबसे पहले अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी ने क्या नहीं किया। अंबेडकर के अगेंस्ट अंबेडकर के पीओ को उतारा गया चुनाव में, और नेहरू जी खुद चुनाव प्रचार करने गए थे और दोनों बार नेहरू जी अंबेडकर को चुनाव हराने में कामयाब रहे। अगर कांग्रेस अंबेडकर को अपना मानती तो कांग्रेस अपने शासनकाल में अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? नेहरू को जीवित रहते हुए भारत रत्न मिल सकता है, इंदिरा को जीवित रहते हुए भारत रत्न मिल सकता है, पर अंबेडकर को नहीं मिल सकता है, क्योंकि यही लोग अंबेडकर से नफरत करते थे। अंबेडकर को भारत रत्न मिला तो बीपी सिंह सरकार में, और बीपी सिंह सही मामले में अंबेडकर का सम्मान करते थे। अंबेडकर बहुत अच्छा आदमी था और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और अच्छे आदमी को कोई नहीं चाहता है। ये दुनिया का एक सच्चाई है। अंबेडकर रहते तो 10 साल के लिए ही आरक्षण दिया गया था। अंबेडकर ने बोला था कि 10 साल बाद आरक्षण का हम विवेचना करेंगे, किसके पास लाभ गया किसके पास नहीं गया, पर वो 10 साल कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आरक्षण तो अब राजनीति का एक मुद्दा बन गया और ये भारतीय राजनीति से कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अंबेडकर रहते तो शायद खत्म हो जाता, क्योंकि अंबेडकर बहुत अच्छे आदमी थे। वो पैरों पे खड़े सबको करना चाहते थे, पर अपाहिज किसी को नहीं करना चाहते थे। आज तमाम जो अंबेडकर को मानने वाले हैं, क्या अंबेडकर रहते तो परिवारवाद के अंबेडकर पक्ष में थे? नहीं, अंबेडकर परिवारवाद के विरोध में थे, और अंबेडकर धार्मिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में भी नहीं थे। तो अंबेडकर रहते तो किसी का परिवारवाद भी नहीं चलता। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी लोकतंत्र के नाम पे राजतंत्र बनते जा रहा है। तो भाई साहब, अंबेडकर का कोई सम्मान नहीं करता है, क्योंकि अंबेडकर सच्चे आदमी थे। उनके जैसा आदमी होना मुश्किल है। अंबेडकर इसका भी विरोध कर रहे थे, भारत बंटवारे का, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और अंबेडकर ने जिन्ना को बोला था कि तुम रोओगे एक दिन, आज खुश हो रहे हो ना, तुम एक दिन रोओगे भारत से अलग होके। और आज सही निकला कि पाकिस्तान आज कंगाल है और भारत आज विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर है, और 47 तक हम विकसित किसी भी स्थिति में हो सकते हैं।
तो भाई साहब, अंबेडकर को कौन चाहता है? अंबेडकर के नाम पे रोटी सब तोड़ना चाहता है, पर सच्चे दिल से अंबेडकर को कोई नहीं चाहता है। यही दुर्गति है। अंबेडकर जब बीमार थे तो नेहरू नहीं चाहता था कि अंबेडकर दिल्ली में मरे, क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली में अगर उनका स्मारक बन गया तो नेहरू के स्मारक को कोई नहीं देखेगा। और जब महाराष्ट्र में अंबेडकर मरे तो नेहरू देखने तक नहीं गया, सरदार पटेल गए, और सरदार पटेल पे गुस्साए भी थे नेहरू जी कि क्यों गए देखने। तो स्थिति उल्टा है। अंबेडकर सच्चे देशभक्त, सच्चे इंसान और सबसे पढ़े लिखे इंसान उस समय थे, पर सच्चे आदमी को कौन पूजता है, कौन देखता है? आजकल तो कोई अपने बाप को नहीं देखता है। तो अंबेडकर को जी को कैसे देखेगा? मानव सबसे स्वार्थी इंसान होता है। 6 महीने में कोई भी इंसान अपने बाप को भूल जाता है, मरने के बाद थोड़ा सा भी उनके याद तक नहीं आता है। तो अंबेडकर को कैसे याद करेंगे ये लोग? क्योंकि अंबेडकर रहता तो कभी परिवारवाद हावी नहीं होता राजनीति में। आज उनकी जरूरत थी, पर हमें नहीं लगता कि अंबेडकर को कोई चाहने वाले हैं। जय हिंद।